दोस्तों हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी ताज़ा अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया। कई बरस गुजर गए। इस मुद्दत में बुजुर्ग महर के घर में 2 लड़के पैदा हुए। एक का नाम ख्वाजा सयाश और दूसरे का ख्वाजा दरिया दिल रखा गया। नौशेरवा के यहाँ 3 बच्चे हुए। उनमें 2 लड़के थे और 1 लड़की। बड़े लड़के का नाम शहजादा हुरमुज, छोटे का शहजादा फरामुर्ज और शहजादी का नाम महर निगार रखा गया। इत्तफाक की बात थी कि इसी जमाने में बख्तक के घर में भी एक लड़का पैदा हुआ। बुजुर्ग महर ने उसका नाम बुख्तियार रखा। नौशेरवा ने एक रात बड़ा अजीब ख्वाब देखा। जब आंख खुली तो यह ख्वाब उसे अच्छी तरह याद था। अब वो इसकी ताबीर जानने के लिए बेचैन हुआ। बुजुर्ग महर को फौरन बुलाया और उसे अपना ख्वाब यूं सुनाया। क्या देखता हूं कि मैं एक हरे भरे मैदान में खड़ा हूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह का वक्त है और मैं शाही लिबास पहने हुए हूं और मेरे सर पर ताज भी रखा है। यकायक मशरिक की जानिब से एक बहुत बड़ा और खौफनाक कौवा उड़ता हुआ आया और मेरे सर पर से ताज उतार कर ले गया। अभी मैं परेशान खड़ा उस कौवे को देख ही रहा था कि मगरिब की जानिब से एक बहुत खूबसूरत कौवे से दुगना बड़ा सुनहरी परों वाला उकाब आया और कौवे की तरफ लपका। वो उसे मारकर ताज अपनी चोंच में उठाकर लाया, मेरे सर पर रखा और जिधर से आया था उधर उड़कर नजरों से गायब हो गया। अब तुम बताओ कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। बुजुर्ग महर देर तक सर झुकाए खामोश बैठा रहा। फिर उसने कुछ हिसाब लगाया। उसकी आंखों में चमक पैदा हुई और चेहरा खुशी से खिल उठा। हाथ बांधकर कहने लगा, जहां पना आपने बड़ा मुबारक ख्वाब देखा है। अब इसकी ताबीर अर्ज करता हूं। हुजूर मशरिक की तरफ खैबर नाम का एक शहर है। वहां एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम हशाम रखा जाएगा। ये शख्स जवान होकर बड़ी कुव्वत और नामवरी पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक ताकतवर फौज तैयार करके ईरान पर हमला कर देगा। नौशेरवा ने जब ख्वाब की ताबीर का पहला हिस्सा सुना तो सख्त घबराया, लेकिन अमीर हमजा के आने, हाशिम से जंग करके उसे हलाक कर देने और ताज और तख्त वापस मिल जाने की खुशखबरी सुनी तो बुजुर्ग महर से कहने लगा, ख्वाजा मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मक्के रवाना हो जाओ। वहां के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से जाकर मिलो। मुमकिन है वो बच्चा जिसका नाम तुमने अमीर हमजा बताया अब तक पैदा हो चुका हो। उसे तलाश करके उसके माँ बाप को खूब मालो दौलत देना और कहना कि इसकी परवरिश अच्छी तरह करें। मैं आज ही सफर की तैयारी करता हूँ। बुजुर्ग महर ने कहा, खुदा ने चाहा तो मैं उस बच्चे को तलाश कर लूंगा। बादशाह से रुखसत होकर बुजुर्ग महर अपने घर आया। सफर का सामान बांधा। मक्के के अमीरों और दूसरे लोगों के लिए कीमती तोहफे भी साथ लिए और 500 गुलामों और सिपाहियों को लेकर मक्के की जानिब रवाना हो गया। ये किस्सा इस्लाम से पहले का है। उस वक्त ईरानी आग की पूजा करते थे और अरब बुतों को पूजते थे। बुजुर्ग महर मक्के से कुछ फासिल पर रह गया तो एक जगह रुककर एक खत मक्के के सरदार ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के नाम लिखा और अपने खास गुलाम के जरिए भेज दिया। उस खत में लिखा था, जनाब अली आप पर खुदा की सलामती हो। मेरा नाम बुजुर्ग महर है और मैं ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल का वजीर आजम हूँ। मैं ईरान के लोगों की तरह आग को अपना खुदा नहीं मानता, बल्कि उस दीन पर ईमान रखता हूँ जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए थे और वही दीन आपका भी है। अब मेरी आरजू है कि खाना काबा की ज़ियारत करूं और आपसे मुलाकात की सादत भी हासिल हो। अगर इजाज़त हो तो शहर में दाखिल हो जाऊं। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने बुजुर्ग महर का खत पढ़ा और बहुत खुश हुए। वो इससे पहले भी बुजुर्ग महर का नाम सुन चुके थे। उन्होंने उसी वक्त मक्के के कई मोअज़्ज़िज़ आदमियों को साथ लिया और शहर से बाहर आ गए, जहां बुजुर्ग महर और उसके सिपाही पड़ाव डाले हुए थे। बुजुर्ग महर और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पुराने दोस्तों की तरह एक दूसरे से गले मिले और फिर जुलूस की सूरत में मक्के के अंदर दाखिल हुए। बुजुर्ग महर ने सबसे पहले खाना काबा की ज़ियारत की और उसके गिर्द 7 चक्कर लगाए। फिर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब उसे अपने घर ले गए और खूब खातिर की। जब सूरज गुरूब हुआ और दूसरे लोग अपने अपने घरों को चले गए तो बुजुर्ग महर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा, जनाब ख्वाजा साहब आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। आपने जैसी मोहब्बत का सलूक किया है
उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बना दिया है। मैंने अरबों की मेहमान नवाजी के किस्से सुने थे और उन पर यकीन न आता था, लेकिन अब अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वाकई जो कुछ सुना था सब सच है। आपको उससे भी बढ़कर पाया। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, भाई आपकी जगह कोई और शख्स होता तब भी हम उसकी ऐसी ही इज्जत करते। मैं आपकी हर तरह से खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मेरे घर को अपना ही घर समझिए और जब तक आपका जी चाहे यहाँ रहिए। देर तक इसी किस्म की बातें होती रही। आखिर बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को नौशेरवा का ख्वाब और उसकी ताबीर का किस्सा सुनाया और कहा, वो लड़का मक्के के किसी घर में पैदा होने वाला है। बादशाह ने मुझे हुक्म दिया है कि उसकी पैदाइश तक मक्के ही में रहूं और जब वो पैदा हो तो उसका नाम अमीर हमजा रखूं। ये वो लड़का है जिसका नाम सारी दुनिया में मशहूर होगा। बड़े बड़े बादशाहों को लड़ाई में शिकस्त देकर उनसे खिराज वसूल करेगा और उसकी ताकत के सामने कोई पहलवान ठहर ना सकेगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और कहा, आपने अजीब दास्तान सुनाई, लेकिन ये तो बताइए कि आप इस लड़के को पहचानेंगे कैसे? उसकी पेशानी देखकर बुजुर्ग मेहर ने जवाब दिया, मैं इल्म नजूम जानता हूँ और उसी के जरिए बता सकता हूँ कि आइंदा मुल्क अरब में जितने बच्चे पैदा होंगे उनमें से अमीर हमजा कौन होगा। बुजुर्ग मेहर को मक्के में आए हुए 20 रोज गुजर गए। इस अरसे में किसी न किसी घर में लड़का पैदा होता और उसे बुजुर्ग मेहर के पास लाया जाता, मगर वो उसकी शक्ल देखते ही कह देता कि ये अमीर हमजा नहीं है। आखिर 21वें दिन ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब सुबह सुबह बुजुर्ग मेहर के पास आए और कहने लगे, खुदा के फजल से आज मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है, आप देखना चाहें तो ले आऊं? हाँ हाँ जरूर ले आइए, बुजुर्ग मेहर ने कहा। चंद लम्हे बाद ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब एक खूबसूरत बच्चे को कपड़े में लपेटे बुजुर्ग मेहर के पास लाए। बुजुर्ग मेहर ने जूं ही बच्चे पर नजर डाली, उसका दिल जोर से धड़का, फौरन ताजीम के लिए खड़ा हो गया और कहने लगा, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, ये दौलत तुम्ही को मिली। ये वही लड़का है। फिर झुककर नन्हे अमीर हमजा के पेशानी को चूमा, उन्हें अपनी गोद में लिया और देर तक देखता रहा। उसके बाद खाना काबा की तरफ मुंह करके अमीर हमजा की सलामती के लिए दुआ मांगी। फिर अशरफियों और जवाहिर से भरी हुई बहुत सी थैलियां ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द की और कहा, ये दौलत नौशेरवा ने अमीर हमजा के लिए भेजी है और कहा है कि इससे इसकी परवरिश की जाए। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने शुक्रिया अदा करके वो थैलियां ले ली। उसके बाद शरबत तैयार करने का हुक्म दिया। लोग शरबत पीना चाहते थे कि बुजुर्ग मेहर ने हाथ के इशारे से रोककर और कहने लगा, जरा रुक जाइए, मुझे 2 और लड़कों का इंतजार है, उन्हें भी आ लेने दीजिए। ये दोनों लड़के अमीर हमजा के वफादार दोस्त होंगे और जिंदगी भर इकट्ठे रहेंगे। अभी बुजुर्ग मेहर ने ये बातें पूरी न की थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का एक खादिम जिसका नाम बशीर था अपनी गोद में एक लड़के को लिए हुए आया और अदब से कहने लगा, आका मेरे घर में भी आज सुबह ये बच्चा पैदा हुआ है, दुआ के लिए आपकी खिदमत में लाया हूँ। बुजुर्ग मेहर ने जल्दी से उस बच्चे को गोद में लिया, उसकी पेशानी भी चूमी और कहा, हम इसका नाम मुकबिल वफादार रखते हैं। ये लड़का तीर अंदाजी के फन में यकता होगा और उसकी कमान से निकला हुआ तीर कभी खाली ना जाएगा। बुजुर्ग मेहर ने बशीर को भी अशरफियों की थैलियां दी और वो खुशी खुशी अपने घर चला गया। रास्ते में उसकी मुलाकात उम्मिया जमीरी से हुई जो ऊंट चराया करता था। उम्मिया ने देखा कि बशीर बड़ा खुश है और अशरफियों की थैलियां हवा में उछालता जा रहा है। हैरत से पूछने लगा, ये अशरफियां कहां से चुरा कर लाया है? सच सच बता, वरना अभी जाकर ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहता हूँ। मेरे घर में आज लड़का हुआ है, बुजुर्ग मेहर ने इसीलिए इनाम में ये अशरफियां दी हैं। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ भी लड़का हुआ है, बुजुर्ग मेहर ने उन्हें भी बहुत सी अशरफियां दी हैं। अगर तेरे घर में लड़का हुआ है तो तू भी उसे वहां ले जा, देर न कर वरना अशरफियां खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर उम्मिया ने ऊंटों को वहीं छोड़ा और दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। रात को उसके यहाँ भी लड़का पैदा हुआ था और लड़के की माँ कुछ देर बाद मर गई थी। अब उम्मिया परेशान था कि लड़के की परवरिश किस तरह होगी, क्योंकि उसके पास इतना रुपया नहीं था कि किसी औरत को दूध पिलाने के लिए रखता। घर आकर जल्दी से रोते हुए बच्चे को कपड़े में लपेटा और भागम भाग ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के पास आया। बुजुर्ग मेहर ने लड़के की शक्ल देखी तो बेइख्तियार हंस पड़ा और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगा, ये वो बच्चा है जो चालाकी, फुर्ती और अय्यारी में बेमिसाल होगा। बड़े बड़े बादशाह, सिपह सलार और पहलवान इससे डरेंगे।
और जो ये कहेगा वो मानेंगे। ऐसे ऐसे हैरत अंगेज और मुश्किल काम अकेला ही करेगा जो किसी और से ना होंगे। ये अमीर हमजा पर हर वक्त अपनी जान निसार करने के लिए तैयार होगा। मैं इसका नाम उम्रो रखता हूँ। क़यामत तक इसे उम्रो अयार कहकर पुकारा जाएगा। अभी बुजुर्ग मेहर ने अब बात पूरी न की थी कि उम्रो रोने लगा और ऐसा गला फाड़कर रोया कि कोशिश के बावजूद चुप न हुआ। आखिर बुजुर्ग मेहर ने अपनी उंगली चूसने के लिए उसके मुंह में दे दी, तब चुप हुआ। मगर उसने चुपके से बुजुर्ग मेहर की उंगली से हीरे की एक कीमती अंगूठी उतारकर अपने दाएं गाल में दबा ली। अब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के इशारे पर खादिम सबको शरबत पिलाने लगे। शरबत पीते वक्त बुजुर्ग मेहर की नजर अपनी उंगली पर पड़ी तो अंगूठी गायब थी। सख्त परेशान हुआ कि अंगूठी कहाँ गई। इधर उधर ढूंढा, देखा भाला, मगर कहीं पता न चला। आखिर बेचारा सब्र करके खामोश हो रहा और अंगूठी के खो जाने का जिक्र किसी से न किया। शरबत का प्याला दोबारा उठाकर पीने लगा तो ख्याल आया कि चंद कतरे नन्हे उम्रों के मुंह में भी टपकाने चाहिए। उसका मुंह खोला तो देखा कि दाएं गाल में अंगूठी दबी हुई है। बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब को सारा किस्सा सुनाया और कहा, देख लीजिए, ये इसकी पहली शरारत है। बुजुर्ग मेहर ने अशरफियों से भरी हुई कई थैलियां उम्रों के बाप उमैया को दी और कहा कि अपने बेटे को ले जा और अच्छी तरह इसकी परवरिश कर। जब ये अशरफियां खर्च हो जाएं तो ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहना, वो तुझे और दे देंगे। ये सुनकर उमैया ने हाथ बांधकर अदब से कहा, जनाब, इसकी तो मां मर गई है और मुझसे इसकी देखभाल कैसे होगी। अभी ये बातें हो ही रही थी कि ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब का खादिम बशीर दोबारा अपने बेटे को लेकर आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, हुजूर, इस बच्चे की मां अभी अभी इंतकाल कर गई है। अब बताइए मैं इसे कैसे पालूंगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब भी बोल उठे, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि रंज होगा, वरना सच बात तो यह है कि हमजा की मां भी इसकी पैदाइश के फौरन बाद ही मर गई थी। ये तीनों बिन मां के बच्चे हैं। कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि एक ही औरत इन्हें दूध पिलाए और इनकी परवरिश करे। बुजुर्ग मेहर ने उसी वक्त इल्म नजूम के जरिए मालूम किया और ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आपके मुल्क में मादी करब नाम का एक जबरदस्त पहलवान है। उसकी माँ का नाम आदिया है। उस औरत के सिवा इन बच्चों को कोई और औरत दूध नहीं पिला सकती। आदिया बड़ी नेक औरत है। आप उसे बुलवाकर बच्चों को उसके हवाले कर दें। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने उसी वक्त आदमी भेजकर आदिया को बुलवाया और अमीर हमजा, उमरो और मुकबिल वफादार को उसके सुपुर्द किया। 6 दिन बाद बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आज रात आप अमीर हमजा का पंगूड़ा अपने मकान की छत पर रखवा दीजिए। कोहे काफ के पीछे परियों और देवों के बादशाह की हुकूमत है। उसका नाम शाहपाल है। वो अमीर हमजा को देखना चाहते हैं। डरने की बात नहीं, वो अमीर हमजा को कोई नुकसान न पहुंचाएगा। कल सुबह को आपका बेटा पंगूड़े समेत मकान की छत पर वापस आ जाएगा। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया और अगले रोज की सुबह अमीर हमजा का पंगूड़ा मकान की छत पर रखवा दिया और सबसे कह दिया कि खबरदार कोई शख्स छत पर न जाए। अब थोड़ा सा हाल देवों और परियों के बादशाह शहपाल का सुनिए। वो हजरत सुलेमान के तख्त पर बैठा हुकूमत करता था। 18 बादशाह उसे खराज अदा करते और उसका हुक्म मानते थे। इसके अलावा लाखों जिन, परियां और देव उसके गुलाम थे। उसकी कुव्वत का कोई ठिकाना न था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो किसी पर जुल्म न करता, हर एक से इंसाफ करता। वो बड़ा नेक और इबादत गुजार बादशाह था। एक दिन बादशाह शहपाल के यहाँ लड़की पैदा हुई जिसका नाम आसमान परी रखा गया। बादशाह ने अपने सबसे बड़े वजीर अब्दुल रहमान को तलब किया और कहा कि इस लड़की की किस्मत का हाल बताओ। अब्दुल रहमान ने इल्म नजूम के जरिए लड़की की किस्मत का हाल मालूम किया और बादशाह से कहा, हुजूर, ये लड़की बहुत मुबारक कदम है और खुश नसीब भी। आपके बाद ये 18 बरस तक बड़ी शान और शौकत से हुकूमत करेगी और किसी को सर उठाने का मौका न देगी। मगर 18 बरस के बाद उसे एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे बादशाह और सरदार सब इसके दुश्मन हो जाएंगे और चारों तरफ से हमला करके इसका तख्त छीन लेंगे। तब एक आदमजाद यहाँ आएगा। वो शहजादी के दुश्मनों से जंग करके सबको मौत के घाट उतारेगा और तख्त दोबारा शहजादी को मिलेगा। बादशाह शहपाल ये सुनकर खुश हुआ और अब्दुल रहमान से कहने लगा, अब ये मालूम करो कि वो आदमजाद पैदा हुआ या नहीं। अगर पैदा हुआ तो किस मुल्क में है। अब्दुल रहमान ने दोबारा हिसाब लगाया
और खुश होकर बोला, जहां पना मुबारक हो, मुल्क अरब के एक शहर में ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के घर वो लड़का पैदा हो चुका है और अभी अभी उसका पंगोड़ा मकान की छत पर रखा गया है। बादशाह ने ताली बजाई और फौरन परियों का एक गिरोह हाजिर हुआ। बादशाह ने हुक्म दिया, अभी मुल्क अरब के शहर मक्के जाओ, ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मकान की छत पर पंगोड़ा रखा होगा, उसमें एक बच्चा लेटा हुआ है, उसे हिफाजत से यहाँ ले आओ। परियां सलाम करके रुखसत हुई और पलक झपकते में अमीर हमजा का पंगोड़ा बादशाह शहपाल के सामने लाकर रख दिया। बादशाह ने देखा कि एक निहायत खूबसूरत लड़का लेटा अंगूठा चूस रहा है। उसे मोहब्बत से उठाया, पेशानी चूमी, सुलेमानी सुरमा मंगवाकर बच्चे की आंखों में लगाया और कहा, यह बच्चा जवान होकर ऐसा शहजोर और बहादुर निकलेगा कि किसी से खौफ न खाएगा, बल्कि सब इससे डरेंगे। अब्दुल रहमान ने कहा, हुजूर ने सच कहा और अब मेरा इल्म बताता है कि इस बच्चे की शादी भी आपकी बेटी शहजादी आसमान परी से होगी। अब तो बादशाह शहपाल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बार बार अमीर हमजा को सीने से लगाकर प्यार करता। हुक्म दिया कि एक नया पंगोड़ा इस बच्चे के लिए बनाया जाए। वहां क्या देर थी, चंद लम्हों में एक खूबसूरत पंगोड़ा आ गया। उसके पाए ज़मुर्रुद और पट्टियां याकूत की थी और तरह तरह के सैकड़ों हीरे जवाहरात उसके चारों तरफ झालर में लगाए गए थे। शहपाल ने अमीर हमजा को उस पंगोड़े में लिटाया और बहुत से हीरे जवाहरात रेशम में लपेटकर अमीर हमजा के सरहाने रखे। उसके बाद परियों को हुक्म दिया कि यह पंगोड़ा जहां से लाया गया है वहीं ले जाकर रख दिया जाए। परियों ने अमीर हमजा का पंगोड़ा दोबारा उनके मकान की छत पर ले जाकर रख दिया। दूसरे दिन सुबह को ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब मकान की छत पर गए तो एक नया पंगोड़ा नजर आया। अमीर हमजा उसमें लेटे हुए थे। उन्होंने वालिद की सूरत देखी तो लगे किलकारियां मारने। ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब पंगोड़े को देखकर हैरान हुए, लेकिन किसी से कुछ ना कहा। हाँ, बुजुर्ग मेहर से जरूर जिक्र किया। उसने भी पंगोड़ा देखा और कहा कि ये कोहे काफ के बादशाह शहपाल ने अमीर हमजा के लिए बनवाया है, आप इसी में अपने बेटे को लिटाया कीजिए। चंद दिन बाद बुजुर्ग मेहर ने ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और ईरान की तरफ रवाना हो गया।